मैं सुल्तानुल आरिफीन खान जदून मरकज़ी सदर तहरीक सूबा हज़ारा पाकिस्तान। मियाँ साहब, आपकी जो ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल बयान की वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन मैं एक जो आप सूबों की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में ऐसा पेचीदा निज़ाम बनाया हुआ है नए सूबों के लिए जो नामुमकिन है। कोई सूबाई हुकूमत नहीं चाहती कि मुझे तकसीम किया जाए। तो हमारे पड़ोस में इंडिया में ये कानून मौजूद है, आपके इल्म में होगा। अगर सूबाई हुकूमत कोई असम्बली नहीं चाहती सूबे के तकसीम को तो मरकज़ का इख्तियार उनके पास है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको जो 87वीं आर्मी तरमीम आ रही है, आइनी तरमीम आ रही है, उसमें ये इनसे पावर लिए जाएँ, तब जाके आपका प्लान या हमारा प्लान या हमारे बच्चों का जो प्लान कामयाब होगा। या हमें जो आपने नक्शा में दिखाया है, जो एक रास्ता दिखाया है, वो तब हमें कामयाबी मिलेगी। वरना इस सूरत में 100 साल और भी इस पे अमल दरामद होता हुआ मुझे कम से कम नज़र नहीं आता और आम आदमी को भी नज़र नहीं आता। सारे मेरे दोस्तों के एतराज़ात बड़े माकूल थे, अच्छे थे, आपने जवाब भी दिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस आइन को जो चेंज किया जाए कि सूबाई हुकूमत 2/3 अक्सरियत कोई हुकूमत नहीं चाहती। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। सूबाई हुकूमत में 28 मेंबरों ने करारदाद पास करके मरकज़ को भेजी है जो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी थी। मरकज़ वालों में भी आपने जिक्र किया है, नून लीग का, पीपल पार्टी का, PTI का, ये सब दिखलावा है। इसके लिए हमें जदोजहद की ज़रूरत है और आइन में तरमीम की ज़रूरत है। जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी तो हम इस मौजूदा आइन में या मौजूदा सूरत हाल मुल्की में ये हम तो नहीं कर सकते कि हमें कोई रिलीफ मिले नए सूबों के सूरत में। ये आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इसको आप एजेंडे में रखें कि इसको चेंज किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये 100% आपकी बात ठीक है। इतना मुश्किल और पेचीदा निज़ाम है कि उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। हम यही बात कर रहे हैं। पहले देखें, पहले आप सिर्फ हज़ारा में तहरीक चला रहे थे, अब हम ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं। हम कराची से पेशावर तक, हम कहते हैं पेशावर भी सूबा बने, DI खान भी सूबा बने, हज़ारा भी सूबा बने। जब ये पूरे पाकिस्तान में तहरीक होगी तो आपके ऊपर फिर ये कोई इस तरह कंसंट्रेट नहीं कर सकेगा। दूसरी बात, अगर आइन इसकी इजाज़त नहीं देता और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर नहीं आती तो हम ये मुतालबा करेंगे आप सबके साथ मिल के कि यहाँ आप रेफरेंडम करा लें। आप पूरे पाकिस्तान में रेफरेंडम कराएं और लोगों से पूछें। इस मुल्क के मालिक लोग हैं। जो लोग असम्बली में जाते हैं वो इन मालिकों के नुमाइंदा हैं, मालिक लोग हैं। अगर वो नहीं करते तो हम ये कहेंगे कि जी आप मुल्क में रेफरेंडम करा के देखें। अब देखें मुल्क के लोग क्या कहते हैं। और जो मैं देख रहा हूँ, आपके पास भी हम हाज़िर हुए हैं और हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि हमें 100% सपोर्ट मिलती है, 90% नहीं, 100% सपोर्ट मिलती है। आपके भी अगर अभी हाथ खड़े कराएंगे इंशाल्लाह बाद में तो 100% होंगे। तो अगर हमें इस तरह की सपोर्ट मिलती है तो कल हम ये कहेंगे कि जी आप रेफरेंडम करा के देखें। उसमें आप भी कैंपेन करें, हम करें, सब लोग करें, लोगों को बताएं। और लोग ओवरवेलमिंगली ये चाहते हैं कि उनके सूबे छोटे हों, क्योंकि उनका अपना फ़ायदा है इसमें। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं कभी सियासत नहीं करूँगा। चौधरी अब्दुर्रहमान साहब से करें, वो भी मेरा ख्याल नहीं करेंगे। लेकिन हमारा कोई सियासी और कोई ये नहीं है कि सूबे छोटे होंगे मेरा ज़ाती फ़ायदा होगा। हम मुल्क के लिए आपके पास आगे खड़े हुए हैं। हमारा ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से नहीं है। सियासी पार्टियां तो दुश्मन बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अवाम के पास हम आते हैं। और हो सकता है कि ये बात आखिर में आके जहाँ पे रुके कि आप रेफरेंडम कराएं और लोग निकल के कहें कि आप करें पूरे पाकिस्तान में रेफरेंडम और देखें सूबे छोटे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए।